हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं आप लोगों को अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये अलजेब्रा चैप्टर का क्लास नंबर 16 मीन्स क्लास नंबर ये 16 है। हम लोग सीट नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, अगर आप इसके पहले वाली क्लास में देखेंगे तो मैं आपको जो फार्मूला बता रहा था, मैं आपको ये फार्मूला बता रहा था और इसी फार्मूले से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रहा था। 2-3 क्वेश्चन और रह गए इस फार्मूले पर। ठीक है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। यानी इस फार्मूले पे आधारित 2-3 क्वेश्चन और रह गए, उनको सॉल्व करने के बाद हम लोग फिर टाइप चेंज करेंगे। देखा जाए, अगर ये फार्मूले की मैं बात करूँ तो मैं आपको पिछली क्लास में आपको बताया था, जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलता है, आपने सिर्फ ए का स्क्वायर मिलता है प्लस बी का स्क्वायर मिलता है प्लस सी का स्क्वायर मिलता है प्लस 2ab 2bc 2ca मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ। आपने हाँ सर, ये फार्मूला आपने हमको पिछली क्लास में भी बताया। इन्हीं यानी इसी फार्मूले से रिलेटेड, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और रह गए। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे। तो चलिए, इन पर आधारित 2-3 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिएगा, पिछली क्लास में भी मैं बता चुका हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की बात करें तो आप क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे, c का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2ab करेंगे, फिर प्लस 2bc करेंगे, प्लस 2ca आपको करना है यहाँ पे जो मैंने लिखा है। तो हम लोग इसी पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप देखेंगे तो प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब ये देखिए, सेम फार्मूले की तरह दिख रहा। आपने हाँ सर, a प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग मान ले तो सेम फार्मूले की तरह दिख रहा है। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। अगर आप इसको जो प्रसार करेंगे, एक्सपेंडेड करेंगे, तो इसका मान किसके इक्वल होगा, आपको यही बताना। तो आपको करने के ये जो फार्मूला दिख रहा है ना, सेम इसी के अकॉर्डिंग क्या करना, आपको प्रसार करना है। जब आप इसको प्रसार करें तो क्या होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर का मतलब 749, a स्क्वायर सब में दिख रहा है। b का स्क्वायर करेंगे तो सब में दिख रहा है। c का स्क्वायर करेंगे तो सब में दिख रहा है। यहाँ तक तो मुझे सब में सेम दिख रहा है। आपने हाँ सर, यहाँ तक मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे ही मुझे चेक करना है। यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, 2ab करते हैं तो 2 लिखेंगे, ab का पहले गुणा करके ab का गुणा करके डबल कर लेंगे। तो 6 7 42 ab हो जाएगा। 42 का अगर आप डबल करेंगे तो कितना मिलेगा, 84 मिलेगा। तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर इसके बाद क्या होता है, आपने से इसके बाद अगर देखा जाए तो 2bc होता है। तो इस दोनों का गुणा करेंगे, 6 को 24bc। 24 का अगर आप डबल करेंगे तो कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। फिर इसके बाद क्या होता है, CA होता है। तो इन दोनों का गुणा करके इसका करना क्या, डबल करना है। तो 7 को 28AC या CA बोल सकते हैं। 28 गुना कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये जो चीज़ दिया गया है ना, कि इस ऑप्शन को अगर मैं प्रसार करूँ तो मुझे ये वाली चीज़ मिलेगी, मुझे यही बताना। पीछे मैंने आपको जो फार्मूला बताया था ना, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करें, इसको प्रसार करना। पीछे अगर देखेंगे तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि a प्लस बी प्लस सी का क्या बताया था, होल स्क्वायर बताया था। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है, आपको सिर्फ a का स्क्वायर मिलता है प्लस b का स्क्वायर मिलता है प्लस c का स्क्वायर मिलता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca मिलता है। यही तो फार्मूला मिलता है। आपने हाँ सर, यही फार्मूला आपने पीछे बताया था। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग करना है क्या आपको, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन को मैं प्रसार करूँ तो मुझे ये वाली चीज़ मिलेगी, मुझे ये बताना। क्या इस वाली चीज़ को अगर देखा तो ये देखिए, a पहले कर दिया, b पहले कर दिया, a बाद में कर दिया। जबकि हमारा फार्मूले में क्या रहता है, a पहले रहता है और b बाद में रहता है। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, -a प्लस 2b हो जाएगा, -3c का क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर करेंगे। अब मुझे यही चेक करना है किस ऑप्शन को प्रसार करने पे ये वाली चीज़ मिलेगी। पहले तो अगर आप देखेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे। अगर मैं पहला ऑप्शन पकड़ूँ
तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ये वाली चीज़ मिलेगी, अगर आप इसका स्क्वायर करें तो ये वाली चीज़ मिलेगी, इसका स्क्वायर करें तो ये वाली चीज़ मिलेगी। जैसे ये क्या दिया गया -3c, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपने सर ये माइनस प्लस हो जाएगा 9c² मिलेगा। तो हमने यहाँ से ये देखा अगर आप इस वाले का स्क्वायर करें तो ये वाला चीज़ मिलेगा नहीं, एक ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ पहला है कि इसका स्क्वायर करें तो ये वाला चीज़ मिलेगा, इसका भी स्क्वायर करें तो ये वाला मिलेगा, इसका स्क्वायर करें तो ये वाला मिलेगा। यानी हम तीन ऑप्शन में ये चेक करें कि इस ऑप्शन में, 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 अगर इन तीन ऑप्शन में अगर आप इनका स्क्वायर करें तो ये वाली चीज़ सेम आपको देखने को मिलेगी आपके यहाँ से। बस मुझे फ़र्क कहाँ पे चेक करना, इन दोनों में फ़र्क करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से क्या करेंगे +2ab होता है ना, तो ab का गुणा करके हमको डबल करना है। अगर मैं इन दोनों का गुणा करके डबल करूँगा तो क्या नेगेटिव मिलेगा, आपने से नेगेटिव में तो नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इसके बाद देखा जाए अगर मैं इन दोनों का गुणा करके डबल करूँगा तो मुझे नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, -2ab होगा, लेकिन इसका डबल करेंगे तो 4ab हो जाएगा माइनस का। फिर इसके बाद करने के आपको, इसके बाद इन दोनों का गुणा करके आपको करना है कि डबल करना। जब इन दोनों का गुणा करके डबल करेंगे तो 12 आपको मिलेगा ही नहीं, आपके हाथ से 12 नहीं मिलेगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, अगर आप एग्जाम में है ना तो डी ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न के एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न क्या दिया गया, a + b + c = 3 दिया गया, a² + b² + c² = 6 दिया गया। तो अब देखिए इसके बराबर 1 दिया गया, जहाँ पे कहा गया कि a b c ऋणात्मक नहीं है। तो हमसे पूछा कि a × b × c, a b c का मान पूछा गया कितना होगा, हमको ये बताना है। तो कैसे आप a b c का मान निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये a b c मुझे कहाँ पे देखने को मिलेगा, ना तो इसमें देखने को मिलेगा ना ही इसमें देखने को मिलेगा, मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं करूँ कि इन तीनों का जब एलसीएम लूँगा तो नीचे क्या आएगा आपको सर, नीचे ABC आ जाएगा। तो ABC मुझे यहीं पे देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा तो ये कट जाएगा, BC आ जाएगा। ऐसा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा आपको सर, AB हो जाएगा प्लस BC हो जाएगा प्लस CA हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आप बोल सकते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मुझे किसका मान पता होना चाहिए, AB + BC + CA का मान पता होना चाहिए। अगर इसका मान मुझे पता है ना तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ABC का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसका मान नहीं निकाल पाएंगे। देखिए इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मुझे a + b + c का मान पता है, a² + b² + c² का मान पता है, तो क्या इसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते, आप इसे निकाल सकते हैं। जो पीछे मैंने आपको फार्मूला लिख के दिखाया था ना, अगर इस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू आप रख देंगे, देखिए प्रश्न में इसका मान दिया गया, इसका मान दिया गया, इसका मान आप नहीं निकाल सकते। अगर मैं दो सभी में से कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, AB + BC + CA बचेगा। तो यहाँ से हम लोग AB + BC + CA का मान निकाल सकते हैं फार्मूले में डायरेक्ट रख करके। मैं फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख ले रहा हूँ। तो a + b + c का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपने सर 9 मिलेगा। बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर होता है, इसके स्थान पे 6 रखेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, 2 मैंने अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, AB बचेगा प्लस BC बचेगा, BC + CA बचेगा। ये बात समझ में आई आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ रही है। अब यहाँ से मुझे इसका मान निकालना, तो ये जाके इधर घटेगा तो 3 मिलेगा, तो 3 हो जाएगा। तो इसका मान एक्चुअल में कितना आ जाएगा, AB + BC + CA बराबर कितना आ जाएगा आपके सर 3/2 आ गया। इसका मान मुझे पता चल गया। अब इसके स्थान पे हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 3/2 रखेंगे। तो ये जो है ना इसके स्थान पे क्या रखना, आपको 3/2 रखना है, तो हम लोग 3/2 रख ले रहे हैं। जब इसके स्थान पे 3/2 रखेंगे तो 3/2 मिलेगा, तो ABC चला जाएगा इधर, तो ABC का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, ABC ये मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, और इसके स्थान पे हम लोग कितना रख लेंगे, 3/2 रखेंगे। तो ABC का मान कितना आ जाएगा आपने से 3/2 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए बी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x + y + z = 13 दिया गया, x² + y² + z² = 91 दिया गया,
x इंटू जेड बराबर वाई स्क्वायर दिया गया, तो आपसे पूछा कि z और x के बीच का क्या पूछा गया, डिफरेंस कितना होगा, आपको यही बताना। हमसे क्या पूछा गया, z और x के बीच का डिफरेंस पूछा गया। कोई बात नहीं, जो पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया था ना, उस फार्मूले में क्या करना है, आपको डायरेक्ट वैल्यू रखना है। फार्मूला अगर मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ ना, मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको फार्मूला एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैंने आपको फार्मूला यही बताया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, इसी फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, लेकिन दो हम लोग कॉमन लेकर के यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस फार्मूले का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रखना हो, तो ABCD की जगह क्या एक्स वाई जेड है, तो उससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपका आंसर 169 मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इधर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो इसका मान कितना दिया गया, 91 दिया, तो मैंने यहाँ पे 91 रख लिया। इतनी बात समझ में आ गई। फिर प्लस अंदर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, तो मैं यहाँ पे रख लूँ। तो यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा प्लस वाई जेड हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, हाँ सर यहाँ तक हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, जेड यानी कि एक्स और जेड या जेड एक्स बोले, इसके स्थान पे आप वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, इसको मैंने क्या कर दिया, इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 78 मिलेगा। अब 78, अब ये इधर चला गया, अब 2 से इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 39 बार में ये कटेगा, तो मैंने 39 डायरेक्ट लिख लिया। अब यहाँ से देखेंगे तो इसके स्थान पे क्या आ गया, आपने सर वाई स्क्वायर आ गया। तो अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया तो क्या इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, आपने हाथ से देखिए वाई यहाँ पे भी, वाई यहाँ पे भी, वाई यहाँ पे भी, तो हम लोग वाई कॉमन ले लेते हैं। जब वाई कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स, क्या बचेगा, एक्स हो जाएगा और प्लस वाई आप लिख सकते हैं, क्रम आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, लेकिन इस पूरे का मान कितना दिया गया, आपने सर 13 दिया गया, तो इस पूरे के स्थान पे आप कितना रख सकते हैं, 13 रख सकते हैं, 13। अगर मैं 13 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 13 3 39, तो y बराबर कितना आ जाएगा, आपने सर y बराबर अगर आप देखेंगे तो y का मान हमको कितना पता चल गया, 3 पता चल गया। इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो y का मान पता चल गया। हमसे पूछा क्या है, z और x के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो कोई बात नहीं है। अगर आप इसमें वैल्यू रखेंगे, इसमें क्या करेंगे, जब इसमें अगर आप वैल्यू रखेंगे ना, y के स्थान पे ये चीज रखेंगे तो ये x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, आपने सर x प्लस वाई का जो मान आ जाएगा ना, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, आपने सर 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पे y के स्थान पे 3 रख करके इधर घटा दूंगा तो x प्लस जेड आएगा ना, x प्लस जेड आएगा, x प्लस कितना आ जाएगा, जेड आएगा। तो x प्लस जेड का मान कितना आ जाएगा, आपने सर x प्लस जेड का मान कितना, y के स्थान पे 3 रखना है, तो 3 रख के मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो x प्लस जेड का मान कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 10 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। आप चाहे ना तो यहाँ से आप क्या कर सकते, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान पता कर सकते, क्योंकि y का मान पता है। तो अगर आप इसमें रखेंगे तो y के स्थान पे कितना रखेंगे, 3, तो y स्क्वायर तो मतलब 9 हो जाएगा। तो 9 जाके इसमें से घटेगा तो कितना मिलेगा, 82 आपको मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना आ गया, आप बताएंगे 82 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 82 आपको मिलेगा। ये बात समझ में आई आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वाई स्क्वायर के स्थान पे आप कितना रख सकते हैं, आप 3 रख सकते हैं, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आप चाहे तो x इंटू जेड का मान पता कर सकते, कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखेंगे तो दो संख्याएं, दो नंबर हैं, x प्लस जेड का मान कितना दिया गया, 10 दिया गया। इनके वर्गों का सम कितना दिया गया, इतना दिया गया, और इन दोनों का मल्टीपल ये चीज दिया गया। तो हमसे ये पूछा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। अब देखिए एक फार्मूला आपको पता होगा, कौन सा फार्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमसे पूछा कि z और x के बीच का क्या करना है, डिफरेंस करना है ना, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो ये जो किसके इक्वल होगा, z प्लस एक्स के होल स्क्वायर माइनस 4
जेड एक्स के इक्वल होगा। आप यहाँ सर ये बात हमको समझ में आ रही, ये फार्मूला पहले की क्लासेस में हमको बता चुके हैं, तो इसी में रख करके क्या करना, आपको वैल्यू सॉल्व करना है। इसका मान बताना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। तो अब देखिए इसका मान पता है, आपने यहाँ से इसका मान पता है, इसका मान करेंगे स्क्वायर करें तो कितना मिलेगा 100 मिलेगा। इसका मान कितना है 9, तो 9 चौको कितना हो जाएगा 36। अब देखिए 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 64 आपको मिलेगा, 64 मिलेगा। तो अगली लाइन से आपको ये मिला कि जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 64। तो जो स्क्वायर है ना ये आके इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो जेड माइनस एक्स का मान कितना आ जाएगा, आपने से जेड माइनस एक्स का जो मान आएगा ना, तो यहाँ से आप डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इसमें देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसा ही लगाना पड़ेगा और कोई इसका रास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस प्रश्न को क्या करना है, आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अब हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं। अब अगला टाइप हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। नेक्स्ट टाइप का हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट देखा जाए। अब देखिए अगर कहीं इस पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो ये देखिए फार्मूला है। ठीक है, ये मैंने फार्मूला लिखा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 होता है। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब आप इसको प्रसार करेंगे ना, तो इसको जब प्रसार करके इसका आधा करेंगे तो ये इसके इक्वल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ये चाहते कि मैं आपको करके दिखा दूँ प्रसार ना, तो प्रूफ के तौर पे, चलिए मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा दूँ प्रसार करके। वैसे इसको जो प्रसार करें तो यही वाली चीज़ आपको मिलेगी। आपको यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इसको प्रसार करके आप चेक कर लीजिएगा, या मैं ही करके आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं ही करके बता रहा हूँ। जब आप इसको प्रसार करेंगे ना, इस वाली चीज़ को अगर आप प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। जब आप इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप आंसर a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है माइनस 2bc होता है। अगर मैं इसको प्रसार करूंगा तो क्या मिलेगा, आप आंसर b का स्क्वायर मिलेगा, b का स्क्वायर हो गया प्लस c का स्क्वायर हो गया माइनस 2bc हमको मिलेगा। अब जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, आप आंसर c का स्क्वायर हो जाएगा प्लस c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2ca बोल सकते हैं, माइनस 2c आप बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, तो सब देखिए आपको यहाँ से 2 बार a मिलेगा, 2 बार यहाँ से देखेंगे a मिलेगा और 2 बार आपको b मिलेगा, 2 बार आपको देखेंगे तो c स्क्वायर मिलेगा। आपको हाँ सर मिला। और इनमें देखिए 2 सब में मुझे दिख रहा है। अगर 2 सब में मुझे दिख रहा है ना, तो 2 हम लोग करते कि कॉमन लेते हैं। जब 2 आप कॉमन ले लेंगे ना, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अंदर बचेगा कि एक्चुअल में आप सर अंदर जो बचेगा वो a का स्क्वायर बचेगा प्लस b का स्क्वायर बचेगा प्लस क्या बचेगा, आपने सर c का स्क्वायर बचेगा। ये भी 2 बार था, ये भी 2 बार था, 2 बार ये भी था और ये भी सब 2 बार है। तो मैंने 2 सभी में से कॉमन ले लिया और जो नीचे बटा में 2 दिया गया तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कि आपने सर यहाँ से अगर मैं देखूँ ना, ये देखिए a भी रहेगा, सॉरी ये हमारा a भी रहेगा। तो अंदर क्या बचेगा, आपने सर अगर हम लोग देखेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा ab माइनस bc हो जाएगा माइनस c हो जाएगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला चीज़ आपको मिल गया, आपके हाँ सर ये वाला टर्म हमको मिल गया। तो ये बात आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। प्रूफ के तौर पे देखना चाहते तो मैंने आपको प्रूफ के तौर पे करके दिखा दिया, बात समझ में आ गई। अब इनमें एक केस बनती है, इनमें एक कंडीशन बनती है, जहाँ पे प्रश्न अगर आप देखेंगे तो प्रश्न अगर कैसे बनेगा, अभी मैं आपको एक प्रश्न इस पर करके दिखा दूँ। पहले इस पर एक प्रश्न आपको करके दिखा दूँ, फिर जो इसमें कंडीशन बनेगी ना मैं आपको वो भी बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि a बराबर मैं कितना ले लूँ, a बराबर अगर मैं कितना ले लूँ, चलिए मैं ले रहा हूँ 20 ले रहा हूँ, और b बराबर मैंने कितना ले लिया 25 ले लिया। b बराबर मैंने कितना ले लिया 25 में ले रहा हूँ, b बराबर 25 ले रहा हूँ और c बराबर हम लोग कितना ले 35 ले रहे हैं।
35 है तो प्रश्न आपसे किसका मान पूछा जाएगा? प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका मान कितना होगा, आप मुझे ये बताइए। प्रश्न इसका मान पूछा जाएगा, है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान पूछा जाएगा, कितना होगा आपको यही बताना। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आपने हाँ सर ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, जब इसका यानी ये चीज दिया गया, ए बराबर इतना दिया गया, बी बराबर इतना दिया गया, सी बराबर इतना दिया गया और हमसे इसका मान पूछा है ना, तो इसका मान एक्चुअल में किसके बराबर होता है? अपने से इसके बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग इसका मान कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग क्या ये वाली चीज लिख सकते हैं? आपने हाँ सर ये वाली चीज हम लोग इसके इक्वल क्या यही तो दिया गया। आपने हाँ सर 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पहले तो मुझे क्या करना होगा, 1/2 लिखना होगा फार्मूले से। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि फार्मूला से। यहां से आप लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। अब आपको करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए a माइनस बी का मतलब इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको आंसर? इन दोनों का डिफरेंस 5 मिलेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस 5, अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 25 आपको मिलेगा। फिर प्लस हो गया b माइनस सी का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना मिलेगा आपको आंसर? 10 मिला। तो अगर आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 100 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे करेंगे तो 100 आपको मिलेगा, मैंने 100 लिख दिया। फिर इसके बाद करने की c माइनस ए, जब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा? इन दोनों का क्या करेंगे आप? डिफरेंस करेंगे। तो अगर आप इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर? इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 15 मिलेगा। कितना मिलेगा? 15 आपको मिलेगा। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 225 मिलेगा। तो 225 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन सभी को जोड़ करके करने की इसका आधा करना है। जब इन सभी को जोड़ेंगे, अगर मैं 25 इसको दे दूं तो कितना हो गया? 250 और 100 जोड़ेंगे तो 350। 350 का आधा कितना होता है? आपके आंसर 175। 350 का आधा कितना होता है? 175 होता है। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अब देखा जाए, यहां से मैंने देखा जब यहां से ए बी का डिफरेंस किया 5 का डिफरेंस मिला, और बी सी का डिफरेंस किया तो 10 का डिफरेंस मिला, और सी ए का डिफरेंस किया तो मैंने कितना डिफरेंस मिला? आपने से सी ए का डिफरेंस किया तो हम लोगों ने 15 का पाया। अब देखिए, अगर मैं मान लूं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या हो? सेम हो। जैसे इन दोनों का डिफरेंस क्या हो? सेम हो। अगर इनके बीच का डिफरेंस जब सेम है ना, तो इस केस में होता क्या मैं आपको बता रहा हूँ। एक केस बनती है, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोग मान ले कि जैसे फार्मूला में एक बार फिर से लिख रहा हूँ, यही फार्मूला मैं एक बार फिर से नीचे लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ केस बनती है, मैं आपको वो कंडीशन भी बता दे रहा हूँ। अब देखा जाए, फार्मूला मैंने आपको ये लिखा था कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का क्या लिखवाया था? होल स्क्वायर लिखवाया था, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर लिखवाया था, प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। मैंने ये फार्मूला लिखवाया था। आपने हाँ सर ये फार्मूला आपने लिखवाया था। अब देखिए, इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, कुछ कंडीशन बनती है तो उसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि अगर यहाँ से जैसे ये डिफरेंस क्या हो? सेम हो। डिफरेंस क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर ए बी सी क्या हो? अगर एक क्या हो? ए बी बोल सकते हैं कि समांतर श्रेणी में हो। ए बी सी, अगर ए बी सी इन ए पी लिख लीजिएगा, इन ए पी सीरीज, या जिससे हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। अगर ए बी सी क्या हो? समांतर श्रेणी में हो, तो हिंदी वालों के लिए मैं लिख रहा हूं, हो तो इसका मतलब ये होता है, यानी कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि जिनके बीच का
डिफरेंस सेम हो। ठीक है, समांतर श्रेणी का मतलब ये हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ गई। जैसे कहने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे मैं मान लूँ कि जैसे ABC में लिख रहा हूँ, ठीक है, ABC में यहाँ पे लिख रहा हूँ, A लिख दिया, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A लिख दिया, B लिख दिया और C लिख दिया। मैं मान लूँ कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो, सेम हो। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस सेम हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। और इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा आपने सर, यहाँ से यहाँ D हो गया, यहाँ से यहाँ D हो गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिलेगा आपने सर, 2D का डिफरेंस हमको मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अब देखिए मुझे करना है क्या, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे थे, फार्मूले में वैल्यू रख रहे थे। डायरेक्ट इसी फार्मूले तो वैल्यू रख रहे थे, A माइनस B का हम लोग डिफरेंस करके स्क्वायर कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे लिखा था B माइनस C का क्या कर रहे थे, अंतर करके यहाँ पे स्क्वायर करें तो हम लोगों ने ये वाली चीज लिखा था, C माइनस A का अंतर करके जो भी मिला उसका स्क्वायर करके हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं कि अगर इनके बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, या ABC क्या हो, AP सीरीज में हो, समांतर श्रेणी में हो, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें वैल्यू रख करके चेक करते हैं अब हमारा मान क्या आएगा। अगर ABC समांतर श्रेणी में है तो इसका मान किसके इक्वल होगा, मुझे ये पता करना होगा। तो हम लोग देखिए करने जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, यहाँ पे अगर मैं चीज़ लिखूँ तो ये तो बाकी सेम रहेगा, आपने हाथ से ये हमारा सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चलिए लिख दे रहा हूँ, A का स्क्वायर हो जाएगा प्लस B का स्क्वायर हो जाएगा प्लस C का स्क्वायर हो जाएगा माइनस AB माइनस BC माइनस CA बराबर। अब देखिए यहाँ से करने के आपको, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना मिला आपने, सिर्फ D मिला, D है, और D का स्क्वायर, AB का डिफरेंस कितना D है, तो D का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपने, सिर्फ D का स्क्वायर करेंगे तो हमको D स्क्वायर मिलेगा, और BC का स्क्वायर करेंगे तो D है, तो D का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, D स्क्वायर मिलेगा। और CA का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 2D, D यहाँ से यहाँ तक है, D यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2D का डिफरेंस होगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 2D का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4D स्क्वायर मिलेगा, 4D स्क्वायर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा CA माइनस का मान कितना है, 2D, 2D का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4D स्क्वायर मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर देखिए मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आपको मिलेगा, 3D स्क्वायर। अगर मैं इन सारे नंबर को जोड़ूँ तो क्या मिलेगा आपने, 6D स्क्वायर मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 3D स्क्वायर मिलेगा। तो अगली लाइन से आपका ये मिल गया। अगली लाइन से अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपने, सिर्फ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA बराबर हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया, वो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, ये कॉन्सेप्ट हमारा निकल कर आया। बात समझ में आई आपने? हाँ सर, बात समझ में आ गई। अभी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ एक बार फिर से। ठीक है, अब देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर ABC के बीच का डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे, अगर ABC के बीच का डिफरेंस सेम रहे ना, तब आप क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, क्या बताएंगे आप, 3 और डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि इसका मान कितना आएगा। अगर ABC के बीच का, जैसे ABC के बीच का डिफरेंस अगर सेम ना हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाया था, अगर ABC के बीच का डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करेंगे, तब आप इसका यूज करेंगे। बात समझ में आ रही आपको? हाँ सर, बात समझ में आ रही है। अगर ABC के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा तो हम लोग नीचे वाले का यूज करेंगे, जो मैंने आपको ये बताया, 3D का स्क्वायर करेंगे। अगर ABC के बीच का डिफरेंस सेम ना रहे तब हम लोग किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। बात समझ में आ रही आपने? हाँ सर, आपकी बात हमको 100% समझ में आ गई। अब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जहां ABC के बीच का डिफरेंस सेम आपको देखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां ABC के बीच का डिफरेंस सेम नहीं रहेगा। अगर सेम डिफरेंस रहेगा तो इसका मान किसके इक्वल होगा, 3D के स्क्वायर, यानी 3 और डिफरेंस का स्क्वायर कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, इस पूरे का यूज करेंगे। मुझे लगता है अब आपको ये बात 100% समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 25 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया,
देखिए जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 25 देखा जाए, इसमें दिया क्या, यदि a बराबर 40 दिया गया, b बराबर 45 दिया गया, c बराबर 60 है, तो आपसे पूछे कि इसका मान किसके बराबर होगा, आपको ये बताना है। पहले आपको ये चेक करना है क्या ABC के बीच का डिफरेंस सेम है क्या। अगर ABC के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा तो इस पूरे का मान किसके बराबर होगा, 3D के स्क्वायर होगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो जो पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया ना, उस फार्मूले में रख के क्या करना है, वैल्यू आपको सॉल्व करना है। तो पहले चेक करते हैं, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको सर 5 का डिफरेंस मिलेगा। अगर यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा, 15 आपको डिफरेंस मिलेगा। क्या ये डिफरेंस आपको सेम देखने को मिला, आपको सर डिफरेंस सेम देखने को नहीं मिला। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसका मान किसके बराबर होता, आपने सर इसका मान अभी आपने बताया था कि 1/2 होता है, अंदर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अगर मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट दिखा दूँ ना, चलिए देखिए यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिख के बताया था, आपने हाँ सर यही कॉन्सेप्ट आपने लिख के बताया था कि नहीं बताया था ये कॉन्सेप्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। फिर नीचे भी मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग इसका यूज करेंगे, अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, 3D का स्क्वायर का यूज करेंगे। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी आपको, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। तो क्या मैं इस प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व करा दूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 5 का तो डिफरेंस मिलेगा, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी का मतलब कितना 5। तो जब 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर करना है। तो इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो कितना 15 का स्क्वायर कितना होता है, आपके सर 225 होता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, c माइनस a का होल स्क्वायर। जब इन दोनों का आप डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 20 का डिफरेंस हमको मिलेगा। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 400 मिलेगा। ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 250 के ये कितना हो जाएगा, 650। जब 650 का आधा करेंगे, या मैं यहाँ पे जोड़ ही दे रहा हूँ, 650 का करना कि आधा करेंगे। जब आप इसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 325 मिलेगा। और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 26 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a बराबर 36 दिया गया, b बराबर 40, c बराबर 44 है, तो इस पूरे का मान पूछा गया किसके इक्वल होगा, आपको ये बताना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या ABC के बीच का डिफरेंस सेम है क्या, मतलब ये समांतर श्रेणी में है क्या, AB में है क्या, आपको ये पता करना है। अगर ये इनके बीच का डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे, अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम रहे तो इस पूरे का मान किसके बराबर होगा, 3D के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अगर इनका डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर का आप यूज करेंगे। समझ में आ गया। पहले चेक करते क्या डिफरेंस सेम है क्या, यहाँ से 4 का डिफरेंस मिलेगा, यहाँ से क्या 4 का डिफरेंस मिल गया। अब देखिए अगर डिफरेंस सेम है तो मैंने क्या बताया, इस पूरे का जो मान है ना किसके इक्वल होगा, आपको सर 3D के इक्वल होगा। जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अगर मैं एक बार कॉन्सेप्ट आपको दोबारा दिखा दूँ, चलिए एक बार मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। देखिए यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी सी क्या हो, AP में हो, ABC क्या हो, समांतर श्रेणी में हो, जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो। अगर जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो तो इस पूरे का जो मान होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, 3D के इक्वल होता है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तब आप इसका यूज करेंगे, डिफरेंस सेम है तो आप 3D का स्क्वायर का यूज करेंगे। तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, 3D स्क्वायर का यूज करेंगे। और यहाँ से 3 हो गया, और डिफरेंस यानी D का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। 16 ये कितना हो जाएगा, 48। देखिए इसका जो आंसर आएगा ना वो कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 27 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a बराबर 101, b बराबर 102, c बराबर 103 है तो इस पूरे का मान पूछा गया किसके बराबर होगा, मुझे ये बताना है। और ये प्रश्न कि SSC CGL में पूछा गया 2023 में। सबसे पहले मुझे ये पता करना है क्या ABC के बीच का डिफरेंस सेम है क्या।
अगर मैं यहाँ से डिफरेंस करूंगा तो ए का डिफरेंस मिलेगा, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो ए का डिफरेंस मिला। तो हमने ये देखा कि डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है ना तो कह सकते हैं जो ए बी सी है ना ये किसमें आपको आंसर समांतर श्रेणी में या एपी सीरीज है। समझ में आ गया। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है तो इस पूरे का मान किसके बराबर होता है, आपका आंसर 3d स्क्वायर के इक्वल होता है। तो d का मतलब कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, आपका आंसर 3 आएगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ रही है। आप में हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ रही है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, इसका मान कितना आ जाएगा 3 ही आएगा। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 28 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि P बराबर देखिए 106 दिया गया, Q बराबर 105 दिया गया, R बराबर ये दिया गया, तो इस पूरे का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। पहले आप ये चेक करिए कि इनके बीच का डिफरेंस 1 मिल रहा है, इनके भी बीच का डिफरेंस 1 मिल रहा है। अब ये लेकिन घटते हुए क्रम में तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे बढ़ते हुए क्रम हो चाहे घटते हुए क्रम हो, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। पिछला प्रश्न अगर मैं दिखा दूं ना तो इसमें देखेंगे तो ये क्या बढ़ते हुए क्रम में 101, 102, 103 दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ ना 3d स्क्वायर का, वही कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न क्या है, घटते हुए क्रम में 106, 105, 104 है, तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, इन यहाँ पे भी यूज करेंगे। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, आप आंसर 3d स्क्वायर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, 3d स्क्वायर का यूज करेंगे। तो डिफरेंस कितना 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। आप बता सकते हैं, सिर्फ देख करके बता सकते हैं कि इस पूरे का मान किसके इक्वल होगा, आप आंसर 3 के इक्वल होगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न की एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 29 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि a बराबर इतना दिया गया, b बराबर ये दिया गया, c बराबर ये दिया गया, तो इस पूरे का मान पूछा गया कितना, आप ये बताइए। पहले तो ये चेक करते क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम है क्या। आप सर यहाँ से यहाँ का 1 का गैप है, यहाँ से यहाँ भी 1 का गैप है। हम देख रहे हैं जो डिफरेंस है या गैप है वो क्या सेम है। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है ना तो आप कह सकते हैं इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस पूरे का मान किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। जब आप इसको किसके इक्वल करेंगे, 3d स्क्वायर के इक्वल करेंगे। 3d स्क्वायर के अगर आप इक्वल करेंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो d का मतलब कितना 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, इसका मान कितना आ जाएगा, आपके आंसर 3 ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 30 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि a माइनस बी बराबर 2 दिया गया, b माइनस सी बराबर 3 दिया गया, तो इसका मान पूछ रहा है कितना होगा, आपको यही बताना है। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप देखेंगे तो जो पीछे मान दिया रहता था a b c, तो यहाँ से ए बी का डिफरेंस कितना दिया गया, 2 दिया गया, बी सी का डिफरेंस कितना दिया गया, 3 दिया गया। क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम है, क्या आपके आंसर डिफरेंस सेम नहीं है। अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस सेम नहीं है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर इस पूरे का मान किसके बराबर हो जाएगा, आपके आंसर इस पूरे का जो मान होगा ना वो किसके बराबर होगा। मैं आपको यहाँ पे एक बार फार्मूला फिर से लिख रहा हूँ, वैसे जरूरत तो नहीं थी लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि डायरेक्ट सॉल्व करा दूँ। चल मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करा दे रहा हूँ। यहाँ से देखा है तो ए बी का डिफरेंस पता चल गया, बी सी का डिफरेंस पता चल गया। अब मुझे करने के इसका यानी कि सी ए का डिफरेंस मुझे पता करना हो। किसका डिफरेंस पता करना होगा, आप में से सी ए का डिफरेंस पता करना होगा। अगर मैं यहाँ पे एक बार फार्मूला लिख दूँ ना, वैसे आपको लिखना मना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर भी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे। इस पूरे का जो मान है ना वो इसके इक्वल होगा अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है तो। सी माइनस ए का क्या करेंगे, आप में से सी माइनस ए का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे। यही तो होता है कॉन्सेप्ट। आप में हाँ सर यही कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका डिफरेंस मुझे पता है, इसका भी डिफरेंस मुझे पता है, इसका मुझे निकालना है। सी और ए का मुझे क्या करना है, सी माइनस ए का डिफरेंस निकालना है। अगर हम लोग इन दोनों को क्या कर दे, ऐड कर दे। जब हम लोग ऐड करेंगे ना, इनको हम लोग क्या करें, आप में से जब इनको अगर हम लोग ऐड करेंगे, इनको हम लोग क्या करें, ऐड कर दें। जब इनको अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ बी से बी कट जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा, ए माइनस सी मिलेगा। ए माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा, आप में से इन दोनों को भी तो ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा।
लेकिन मुझे इसका यानी सी माइनस ए का मान बताना है। तो अगर हम लोग निगेटिव कॉमन ले लेंगे या माइनस से दोनों साइड गुणा कर दें तो सी माइनस ए बराबर कितना आ जाएगा, आपने सी माइनस ए बराबर कितना आ जाएगा, -5 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे तो इसका भी मान मुझे पता है, इस वाले का भी मान मुझे पता है, इस वाले का मान हम लोगों ने निकाला है। तो इसमें रख के सॉल्व करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे -5 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ गई। ये 25 4 कितना हो जाएगा, 29 1 30 8 38 मिलेगा। कितना मिलेगा, 38। 38 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने सर 38 का अगर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपने सर 19 मिले। 19 गुना कितना होता है, 38 होता है। इस पूरे का जो मान है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपने सर 19 के इक्वल हो जाएगा। अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन का मैच करा। बात समझ में आ रही है? देखिए एक स्टेप मैंने यहाँ पे गैप कर दिया, इन सभी को डायरेक्ट जोड़ करके मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, यानी जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया। इनको जोड़ेंगे तो 38 मिलेगा। 38 का आधा कितना होता है, आप आंसर 19 बताएंगे, यानी 19 बताएंगे। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 31 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया, 19 दिया गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 155 दिया गया। तो आपसे पूछा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसका मान आपसे पूछेगा कितना होगा, आप ये बताइए। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो फार्मूला होता है ना, अगर मैं आपको फार्मूला एक बार दिखा दूँ, ठीक है, कि फार्मूला यहाँ पे लिखूँ, मुझे लगता है लिखूंगा तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छेक लेगा, यानी जगह छेक लेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि फार्मूला आपको दिखा दूँ जो पीछे मैंने आपको लिख के दिखाया था। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक लाइन बेवजह हमारी चली जाएगी। इससे बेहतर है कि मैं आपको जो पीछे फार्मूला लिखा था ना वो फार्मूला ही आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए इस पूरे का मान मुझे निकालना है, ना कि 1/2। 1/2 होता है वैसे, लेकिन 1/2 नहीं दिया है। तो अगर देखेंगे तो इसी का क्या करना है, आपको मान निकालना है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो इसका जो मान होता है ये इसके इक्वल होता है, लेकिन ये 2 नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या 2 नहीं, यानी 2 नहीं रहेगा। अगर ये 2 नहीं रहेगा तो ये चला जाएगा, 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी इस पूरे में क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा। तो जो इसका जो मान हो जाएगा किसके बराबर होगा, आप आंसर 2 ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए मिलेगा आप यहाँ सर। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको क्या कर दिया, वो जो पीछे फार्मूला लिखा था वही मैंने आपको दिखा दिया। अगर मैं आपसे ये कह दूँ ना कि जो इस पूरे का जो मान है ना वो किसके इक्वल होगा, आप आंसर 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस क्या हो जाएगा, आपने से सी ए के इक्वल होता है। इसका जो मान है इसके बराबर होगा, आपने हासिल होगा। अभी आपने हमको पीछे दिखाया। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें किसका किसका मान पता है, आपने से इसका मान तो मुझे पता है, लेकिन इस वाले का मान मुझे नहीं पता है। यानी इसका मान निकालने के लिए ना सबसे पहले मुझे क्या करना, इसका मान पता करना होगा। तो जो पीछे मैंने आपको एक फार्मूला और लिखवाया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला लिखवाया था ना, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसका मान निकालेंगे। ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, ये फार्मूला आपको याद आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर। अगर इसका होल स्क्वायर की मैं बात करूँ तो क्या इसका फार्मूला आपको याद आ रहा है? आपने हाँ सर, इसका जो फार्मूला होता है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर होता है प्लस 2 और ब्रैकेट में क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। आपने हाँ सर, तो इसी में रख के क्या करना, आपको सॉल्व करना। अगर देखा जाए तो यहाँ से करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना थी, इतना। तो इसका क्या करना, आप स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, आपने सर 361 मिलेगा। मैं फार्मूला नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूले में क्या कर रहा हूँ, वैल्यू रख रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला मेरे दिमाग में है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख ले रहे हैं। अब यहाँ से क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर होता है। तो इसका मान कितना दिया गया, 155 दिया, तो मैं यहाँ पे 155 रख ले रहा हूँ। फिर क्या होता है, प्लस 2 ब्रैकेट में क्या होता है, आपने सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। तो मैं यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ गई? आपने हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ गई। ये जाके इधर घटेगा, आपने हाँ सर, ये जाके इधर घटेगा,
तो मुझे लगता है कि लास्ट में तो 6 मिलेगा और ये कितना हो जाएगा 35। 35 में से 15 घटाएंगे 10, तो कह सकते हैं कितना मिलेगा आप में से 206 मिलेगा। अगर 206 इधर कितना आ गया 206 और इधर कितना ये 2 और ये ब्रैकेट वाला है, तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार में कटेगा आप में से 103 बार में। यानी इसका जो मान आ गया इस पूरे का मान कितना आ जाएगा आप में से 103 आ जाएगा। कितना आ गया आप बताएंगे कि 103 आ गया। बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर, इसका मान हमको पता चल गया, इसी का मान हमको लेकिन निकालना था। तो इसका मान कितना आ गया आप में से इतना आ गया। ठीक है, ये जो डबल है ना इसका मान नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, चलिए एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ, BC प्लस CA बराबर कितना आ गया आप में से 103 आ गया। इसका देखिए मान मुझे पता चल गया आपने, हाँ सर इसका मान मुझे पता चल गया। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं। अगर मैं इनमें से क्या करता हूँ माइनस कॉमन ले लूँगा, इन तीनों में से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा AB प्लस BC प्लस CA हमारा बचेगा आपने, हाँ सर यही चीज़ बचेगा। तो ये 2 हो गया। इसका मान कितना दिया गया आपने सर 155 दिया, तो मैं यहाँ पे 155 रख ले रहा हूँ। माइनस अगर मैंने तीनों में से कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा आपने सर, अंदर ये वाली चीज़ हमारी बचेगी प्लस प्लस करके, तो 103 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 103 मैंने यहाँ पे रख लिया। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो कितना मिलेगा आपने सर 52 मिलेगा, 52 हमको मिलेगा। अब 52 का करना है कि आपको डबल करना है। जब आप इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 दूना कितना होता है 104 होता है, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, और ये प्रश्न के SSC CGL में पूछा गया 2023 में। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है ये प्रश्न आपने हाँ सर 100% पूरी तरह से समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 32 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि AB प्लस BC प्लस CA बराबर 8 दिया गया, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 20 यानी 20 दिया गया, तो इस पूरे का मान पूछा गया कितना होगा आप ये बताइए। ठीक है, आपको हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो पीछे मैं आपको 2 फार्मूला बता चुका हूँ। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, उसका भी यूज होगा। फिर अगर दूसरा फार्मूला देखेंगे तो मैं आपको एक फार्मूला और बताया था मैंने। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, अभी जो पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया था इसका भी यहाँ पे यूज होगा। समझ में आ रहा आपको? हाँ सर ये बात हमको समझ में आ रही, इसका भी यहाँ पे यूज होगा। इसका मान दिया गया और इस पूरे का मान दिया गया, तो इसके स्थान पे हम लोग ये वाली चीज़ लिख सकते हैं। मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखना चाह रहा, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यानी अगर ये मैं 1/2 अगर मैं 1/2 इसके साथ एडजस्ट कर लूँ, ये मैं इसके साथ एडजस्ट कर लूँ, तो क्या मिलेगा 1/2 A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। 1/2 मैंने इसके साथ एडजस्ट कर लिया, तो ये देखिए 1/2 और ये चीज़ है ना किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। आप यहाँ से इसके बराबर होता है। तो क्या इस पूरे के स्थान पे हम लोग अगर मैं 1/2 इसके साथ एडजस्ट कर लूँ, इसके साथ मैंने क्या कर लिया एडजस्ट कर लिया, जो इसका मान होगा किसके बराबर होगा आपने सर, ये तो A प्लस B प्लस C तो ये ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। इस पूरे का मान जो 1/2 है और ये वाली चीज़ है ना, इस पूरे का मान किसके बराबर हो जाएगा आपने सर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। आप यहाँ से लिख सकते हैं A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA के इक्वल होगा। देखिए जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कम से कम आपको 2 से 3 बार पढ़ना होगा, तभी ये चीज़ें आपको पूरी तरह से क्लियर मिलेगी। एक बार में तो आपको 100% तो क्लियर नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी, लेकिन जब दोबारा 3 बार आप इस क्लास को देखेंगे ना तो आपको 100% पूरी तरह से क्लियरिटी मिल जाएगी। जो मैं आपको पढ़ा आपको 100% पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार में थोड़ा कम समझ में आएगा, अगर इस क्लास को आप 1-2 बार और देख लेंगे तो पूरी तरह से क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? आपने हाँ सर बात समझ में आ गई। देखिए सबसे पहले तो मुझे करना क्या, इसका मान तो हम लोग निकाल ही सकते। इसका मान देखा कि ये चीज़ दिया गया है और ये वाली चीज़ हमको दिया है, यानी इसका और इसका मान हमको प्रश्न में दिया। अगर नेगेटिव से क्या कर दो दोनों साइड गुणा कर दूं तो ये वाले का मान कितना आ जाएगा -8 आ गया। यानी इन दोनों का मान मुझे पता है, मुझे करना है कि सिर्फ इसका मान निकालना है। अगर इसका मान निकालना है तो इसका मान किसके बराबर होता है आपने सर, अगर आप फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA होता है। चाहे तो 2 आप क्या कर सकते हैं, सभी में से कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। क्या मैं फार्मूला आपको दिखाऊं, जो फार्मूला मैंने आपको बोला था आप यहाँ से दिखा दीजिए एक बार।
देखिए ये फार्मूला मैं आपको लिख के बताया था। इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये प्रश्न में दिया गया, इसका मान भी दिया गया, अगर 2 सभी में से कॉमन ले लो तो इसका मान दिया गया प्रश्न में। तो हमको करना है कि यहाँ से एबीसी का मान निकालना है। तो इसी फार्मूले में रख करके क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे इसी का मान निकालना है ना, तो यहाँ से आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपने सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। इसका मान पहले से दिया गया, तो इसके स्थान पे हम लोग 20 रख लेते हैं। प्लस 2ab होता है, तो 2 और ab bc ca का मान कितना दिया है, 8 दिया, तो मैं यहाँ पे 8 रख ले रहा हूँ। अगर मैं इसका गुणा कर दूँ 8 दूना 16, 20 कितना हो गया 36, 36 हो गया। तो इधर कितना हो गया 36। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर आके रूट लगेगा। जब 36 करने से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 6 आ। अब देखिए मुझे एबीसी का मान पता चल गया ना, तो इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो भी ऑप्शन होगा ना वो 6 से क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा। 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, ठीक है। तो मुझे करना क्या, सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो सॉल्व हम लोग करते हैं। तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे, आप 6 रखेंगे, और यहाँ पे देखा है तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे, आप सर 20 रख लेते हैं। हम लोग 20 रख लेते हैं। अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, प्लस, अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दिया, 8 दिया। लेकिन माइनस इसके पहले तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपको सर 12 यानी 12 मिलेगा। 12 का अगर मैं इसमें गुणा कर दूँ तो कितना मिल जाएगा, 12 छक्का 72। इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा, आपको सर 72 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 33 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब ये प्रश्न देखेंगे तो नेक्स्ट टाइप का प्रश्न मुझे दिख रहा है ना, यहाँ से देखिए तो ये अगला टाइप प्रश्न दिख रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस टाइप का प्रश्न सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूँ। कॉन्सेप्ट जब हम लोग सीख लेंगे ना तो इस प्रश्न को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि इस प्रश्न का आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ, फिर हम लोग वापस आएंगे तो इस कॉन्सेप्ट या इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। जब कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत आसान लगेगा आपको। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने आपको प्रश्न दिखाया ना, उसी प्रश्न से रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसी प्रश्न से रिलेटेड है। यदि मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैं अगर आपसे ये कह दूँ ना, जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अभी मैंने आपको बताया था कि इसका मान किसके बराबर होता है, आपके से जो इसका मान होता है ना इक्वल किसके होता है, 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये मैं आपको पीछे भी बताया आपको, हाँ सर यही आपने पीछे बताया। अगर हम लोग मान ले, एक पल के लिए मान लेते हैं कि इस पूरे का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। हम लोग बस मानते हैं कि इस पूरे का जो मान है ना वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हम लोग मानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये 0 के बराबर है ना तो जाहिर सी बात है ये जो नेगेटिव वाले दिख रहे हैं ना, इसको मैं दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करूंगा तो इस पूरे का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इक्वल टू ab प्लस बी सी प्लस सी। आप लिख सकते, आप में हाथ से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, यहां से ये कॉन्सेप्ट अगर निकल, यहाँ पे मैं बात करूँ ना, देखिए जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिले कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0, अगर इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिले ना तो इसका जो मान है ना वो इसके इक्वल होगा। ये ऐसा कब पॉसिबल होगा, आपने सर ऐसा जो 0 के इक्वल कब पॉसिबल होगा, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ए बी सी आपस में क्या इक्वल है। ठीक है, मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट प्रूव करके दिखाऊंगा। ये जो ना कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। ऐसा तभी पॉसिबल होगा, ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसा तभी पॉसिबल होगा, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब एबीसी आपस में क्या इक्वल हो, जब आपस में क्या हो एबीसी इक्वल हो। तो यहां से आप लिख सकते हैं
जब A बराबर B, B बराबर C आपस में क्या हो, आपस में इक्वल हो। ऐसा तभी पॉसिबल है, नहीं तो ये ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से ये सिखाया कि अगर हम लोग मानते हैं, एक पल के लिए मानते हैं कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C बराबर 0 हम लोग मानते हैं, तो अगर ये 0 तो क्या हम लोग इसको अगली लाइन से इसको हम लोग क्या दूसरे पक्ष में नहीं भेज सकते, आंसर भेज सकते हैं। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये इसके इक्वल तभी होगा, यानी A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर जो यहाँ से इक्वल है ना, ये तभी पॉसिबल है, AB प्लस BC प्लस C, ये तभी पॉसिबल है जब ये आपस में क्या इक्वल हो। जब ये तीनों आपस में इक्वल हो तभी ऐसा पॉसिबल है आपके यहाँ से, तभी ये चीज पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन करके दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए मुझे पता है कि इसका मान जो है किसके इक्वल होता है, पीछे मैंने आपको कौन सा बताया था, ये देखिए प्रूफ के तौर पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको पीछे ये बताया था कि इस पूरे का जो मान है वो किसके इक्वल होता है, आपके आंसर 1/2 होता है। इस पूरे का जो मान है किसके इक्वल होता है, आपके आंसर 1/2 और ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का क्या करते हैं हम लोग होल स्क्वायर करते हैं। ये बात समझ में आ गई। इक्वल टू 0 दिया तो मैंने 0 लिख दिया। अगर ध्यान से देखिए इस पूरे का जो मान होता है, पीछे मैंने आपको बताया इसका मान जो किसके बराबर होता है, आप में से इसके बराबर होता है कि नहीं, तो 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर के बराबर होता है। इक्वल टू 0 तो मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया। ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी, सीट नंबर 3 की पहली क्लास अगर आप देखे होंगे तो अब यहाँ से देखिए इस पूरे का मान क्या 0 के बराबर है। इस पूरे का जो मान है 0 के इक्वल तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तभी इसका मान 0 के इक्वल पॉसिबल हो सकता है आपके यहाँ से। तो अगर देखा है तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की केस बन रही, आपके यहाँ से ये परफेक्ट स्क्वायर की केस बन रही। सीट नंबर 3 की पहली क्लास देखेंगे तो वहां पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था। देखिए ये कह रहा है कि इस पूरे का जो मान 0 के बराबर है, अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो ये तो 0 ही मिलेगा आपके यहाँ सर, ये हमको 0 ही मिलेगा। अगर मैं एक लाइन बढ़ा दूं ना तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस, वैसे जरूरत नहीं है इस लाइन की, प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये जो 1/2 है ना इसका ला के गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर की केस आपको देखने को मिल गया जो मैं आपको पहली क्लास में बताया था, सीट नंबर 3 की पहली क्लास में। देखिए इन तीनों का जो सम है, इन तीनों के वर्गों का सम 0 के इक्वल कब होगा आपने सर, जब इसका भी मान 0 के बराबर, इस पूरे का मान 0 के बराबर, इस पूरे का मान 0 के बराबर, तभी पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखा जाए इस पूरे का जो मान है वो क्या है 0 के इक्वल है, इस पूरे का मान 0 के इक्वल है, इस पूरे का भी मान 0 के इक्वल है और इस पूरे का भी जो मान है वो क्या 0 के इक्वल है। अगर इस पूरे का मान 0 के इक्वल है ना तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है 0 के बराबर। तो यहाँ से अगर आप करेंगे a माइनस बी बराबर क्या करेंगे 0, तो ये चला जाएगा इधर, तो अगली लाइन से क्या मिल जाएगा a बराबर आपको ये वाली चीज मिलेगी। लेकिन आगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो यहाँ से अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहे तो ये चला जाएगा दूसरे पक्ष में गया तो क्या हो जाएगा a बराबर क्या मिलेगा आपके आंसर b मिलेगा। यहाँ से लिखना चाहे तो डायरेक्ट b बराबर इस पूरे का मान 0 के बराबर, c दूसरे पक्ष में चला जाएगा तो ये चीज मिलेगा। इस पूरे का मान c के बराबर है तो c बराबर क्या आ जाएगा आपके आंसर a आ गया। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। यहाँ से देखा तो a बराबर क्या है b और b बराबर क्या c, c बराबर क्या a है बोलेंगे। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि a बराबर क्या आ गया आपके आंसर a बराबर b आ गया और b बराबर क्या दिया गया आपके आंसर a बराबर, तो मैंने लिखा b और b बराबर क्या दिया गया c दिया और c बराबर क्या दिया a दिया। तो कह सकते कि आपस में क्या होंगे, ये सब आपस में इक्वल होंगे। आपने हाँ सर ये देखिए, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया कि ABC आपस में क्या इक्वल है, जो मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, ये आपस में कब बराबर होंगे, जब ABC का मान आपस में इक्वल होगा तभी ये आपस में इक्वल होंगे।
वैसे प्रूव कराने का कोई मतलब नहीं, सीधा सा आपको ऊपर वाला कॉन्सेप्ट याद रखना था। आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना था कि जब भी अगर देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस टाइप का अगर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिले तो इस केस में बता सकते हैं कि ए बी सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, इसमें बाकी नीचे वाला कुछ भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको बस प्रूव करके दिखाया था, क्या आपस में ए बी सी आपस में इक्वल है। आपने हाँ सर आपस में इक्वल हमको मिल गया, ये बात हमको पूरी तरह से प्रूव हो गई। अब चलिए जो मैं आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया था ना, पीछे नहीं बताया था, दिखाया था, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला था, अब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस टाइप में अगर देखेंगे तो एबीसी आपस में क्या होते, इक्वल होते, बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 33 अब हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा यह प्रश्न दिया कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड दिया गया प्लस जेड एक्स, तो इस पूरे का मान पूछा गया किसका बराबर होगा, आपको यही बताना। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, आप भी देख सकते हैं। आप यहाँ सर बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अभी मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया, जब भी अगर देखें तो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट में ये लिखवाया था। अगर मैं एक बार फिर से दिखा दूँ ना, देखिए मैंने पीछे कॉन्सेप्ट में यही लिखवाया था कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर ये चीज दिया गया, तो ये आपस में कब बराबर होंगे, जब ये आपस में बराबर होंगे ना, तो इस केस में ए बी सी भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको यहाँ से ए बी सी के मान क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इस केस में एक्स बराबर वाई, वाई बराबर क्या होता है, जेड होता है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ रही है। आपको हाँ सर ये बात हमको समझ में आ रही है। ठीक है, जहाँ पे एक्स है उसके स्थान पे वाई रख सकते हैं, वाई के स्थान पे ये रख सकते हैं, ये सभी आपस में इक्वल है। तो ये जो है ना ऊपर दिया कि इनको क्या करेंगे, एक ही में कन्वर्ट करेंगे। एक्स की पावर 4 दिया कि, वाई की पावर 4 दिया कि, जेड की पावर 4 दिया, तो सभी को मैं क्या करूँ, एक्स बना लूँ। तो क्या x बराबर यानी कि y बराबर आप x नहीं लिख सकते, आप x लिख सकते, z बराबर भी आप x लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पे आप चाहे तो x लिख सकते हैं, x की पावर 4, x की पावर 4। तो x की पावर 4 यहाँ पे भी, x की पावर 4 यहाँ पे भी, x की पावर 4 यहाँ पे भी। जब इनको जोड़ेंगे तो 16 9 25, या ऐसे कर सकते हैं 16 16 32 हो गया, 32 और इसको 10 जोड़ेंगे कितना हो गया, 42। 42 हो जाएगा, 42 x की पावर कितना हो जाएगा, आपने से x की पावर 4 हो जाएगा। अब नीचे अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पे देखिए x है ना, तो इसके स्थान पे क्या आप x स्क्वायर नहीं लिख सकते, आप ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो x की पावर 4 हो जाएगी। आप इन दोनों के स्थान पे क्या रख सकते, x स्क्वायर रख सकते, इसके भी स्थान पे आप x स्क्वायर रख सकते हैं। तो नीचे कहने का मतलब x वाला ही टर्म आपको लेना होगा। तो नीचे अगर देखिए x की पावर 4 यहाँ पे भी मिलेगी, x की पावर 4 यहाँ पे भी मिलेगी, x की पावर 4 यहाँ पे भी मिलेगी। इसके स्थान पे अगर x स्क्वायर रखेंगे तो x की पावर 4 मिलेगी। नीचे सब में क्या मिलेगा, x की पावर 4 मिलेगा। तो अंक वाला आपस में जोड़ते 8 6 14 10 कितना हो जाएगा, 24। 24 x की पावर कितना हो जाएगा, 4। ये इससे कट गया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 6 7 42 हो गया और 6 चौको 24। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 कम 4 हो गया और 4 7 कितना हो गया, 28। 4 5 28, ये देखिए 1.75। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। आप कहेंगे हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई, बस ये प्रश्न देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब आपने कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट बताने के बाद बिल्कुल ही आसान ये प्रश्न लगने लगा। समझ में आ गया, आपने हाँ सर ये हमको समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 34 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, इफ x इक्वल टू नॉट 0, y इक्वल टू नॉट 0 एंड z इक्वल टू नॉट 0। तो आपसे पूछे कि अब देखिए ये भी चीज दिया गया, एंड x 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर बराबर ये वाली चीज आपको दी गई। आपको यहाँ से तो हमसे पूछा कि x y z में क्या पूछा गया, रिलेशन पूछा गया। इन तीनों में क्या पूछा गया, रिलेशन क्या होगा, हमको ये बताना। समझ में आ रहा है। अगर मैं पीछे आपको कॉन्सेप्ट एक बार दिखाऊं ना, अगर मैं इसको इस तरह से पलट दूं तो मुझे सेम पीछे वाले की तरह कॉन्सेप्ट दिखेगा। आपको यहाँ से सेम पीछे वाले की तरह कॉन्सेप्ट दिखेगा। अगर हम लोग इसको पलट देंगे तो सेम इसकी तरह कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो इस केस में होता है क्या, तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं इस पूरे को क्या मान लूँ, ए, इस पूरे को मैं क्या मान लूँ, ए स्क्वायर मान लेता हूँ,
इस पूरे को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी स्क्वायर मानते हैं, इस पूरे को हम लोग क्या मानते हैं, सी स्क्वायर मानते हैं। पूरे को मैंने क्या मान लिया, सी स्क्वायर मैंने मान लिया। तो ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। इधर क्या मिलेगा आपको, सर ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस केस में क्या होते हैं, आपने सर इस केस में देखा तो ए बी सी डी बराबर होते हैं, ए बी सी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड के टर्म में बताना। इस केस में अगर देखा तो ए बी सी आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते, आपने हाँ सर जो पीछे कॉन्सेप्ट आपने सिखाया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे किसकी बात है, एक्स वाई जेड की। तो यहाँ पे जो होगा ना, एक्स बराबर वाई होगा, वाई बराबर क्या होगा, जेड होगा। ये केस बनेगी आपने हाँ सर, इस केस में ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल देख करके आंसर बता सकते हैं कि एक्स वाई जेड के बीच में क्या रिलेशन होगा, हमको ये सिर्फ देख करके पता चल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 35 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 3, अब देखिए ये चीज दिया गया और ये चीज दिया गया। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये बराबर की केस में दिख रहे हैं, जब भी अगर ये बराबर की केस में दिख रहे हैं तो जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मेरे दिमाग में बस यही टाइप अभी चल रहा है। तो इस टाइप के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट बता सकते कि इसका आंसर कितना होगा। ये आपस में कब इक्वल होंगे, आपने सर ये इक्वल आपस में तभी पॉसिबल होंगे, यही हो जाए। वैसे आंसर तो इसका यही आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो टाइप हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, उस टाइप के अकॉर्डिंग यही क्या होता है, इन तीनों में जब भी ये आपस में इक्वल होती है तो कब ये आपस में इक्वल होंगे, जब ए बी सी आपस में इक्वल होंगे ना, तभी ये आपस में यहाँ से इक्वल होंगे। यही वाला तो केस हम लोग पढ़ रहे हैं, आपने यहाँ से यही वाला पढ़े। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आंसर तो आ गया। क्योंकि अगर आप एग्जाम में तो इस पर टिक करके आप बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है बिल्कुल इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, तो आप इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यानी इसको प्रसार करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है, आपके आंसर ए का स्क्वायर होता है। जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलता है, बी का स्क्वायर मिलता है प्लस सी का स्क्वायर मिलता है प्लस 2ab या 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या मिलेगा, सी आपको मिलेगा। और इक्वल टू ये कितना दिया गया, 3 ए का स्क्वायर दिया गया, बी का स्क्वायर दिया गया, सी का स्क्वायर दिया गया। आपने हाँ सर ये चीज हमको दी गई। अगर मैं इस पूरे को क्या कर दूं, इस पूरे को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, इस पूरे को मैं क्या कर दूं, इधर ट्रांसफर कर दूं, तो ये जाके इसमें से घट जाएगा। ये 3 बार है और ये 1 बार है, तो जाके घटेगा तो कितना मिलेगा, आप में से 2 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मिलेगा। तो जो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप में हाँ सर 2 से 2 हमारा कट जाएगा। तो अगली लाइन से क्या मिलेगा, देखिए एक लाइन मैंने गैप कर दिया, जो गैप किया वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे मैंने गैप किया। तो ए प्लस बी प्लस यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये मैंने इधर ट्रांसफर किया, तो अब यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 से 2 ये कट गया, आपको यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो इसके बराबर ये वाली चीज़ आ जाएगी। चाहे इसको पहले लिखे चाहे इसको बाद में लिखे, उससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं इसके इक्वल करके तो ये कर दे रहा हूँ। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देखिए ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ये सिखाया कि जब भी अगर ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर, ये चीज कब पॉसिबल है, आपने सर ये चीज कब पॉसिबल है, अभी आपने पीछे हमको बताया, ये तभी पॉसिबल है जब आपस में ए बी सी क्या हो, इक्वल हो। जब आपस में ए बी सी अगर इक्वल होंगे तभी ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी सिखाया है। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई। अब रहने दे रहे हैं, क्योंकि इसके आगे जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा ना, वो प्रश्न जो है ना थोड़ा सा चेंज रहेगा, वो अगला टाइप का प्रश्न है। वो जो प्रश्न है ना, अगर आप देखेंगे तो जो फार्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc से रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले मुझे उसका कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराना पड़ेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगली क्लास में मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी प्रश्न है, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अब हम लोग रहने दे रहे हैं।